अब तक आपने देखा, अपने पिता और भाई नसीर के युद्ध को रुकवाने के लिए रजिया गजनी जाने का निश्चय करती है। हमने फैसला ले लिया है कि हम गजनी जाएंगे। वहीं तुर्कन रजिया को मारने के लिए जंगूरा को भेजती है। जंगूरा को शहजादी रजिया की तस्वीर के साथ देख लेती है। एक खतरनाक सा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। वहीं चंदा एक वफादार गुलाम की तरह रजिया की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। अब आगे। राजकुमारी, अब बहुत खास है। याद है ना, हमने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था? अब सुल्तान बनने के लायक है। अब सुल्तान बनेगी राजकुमारी। अब सुल्तान जरूर बनेगी। ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया चंदा। अपनी जान दे दी, हमने आपको कुर्बान कर दिया हमारी दोस्ती के खातिर। बहुत दिनों से हम आपसे एक बात कहना चाहते थे शहजादी। भगवान ने आपको हम लड़कियों से कुछ अलग ही बनाया। एक लड़की होकर भी आप में वो सारी काबिलियत है जो एक सुल्तान में होनी इतनी छोटी सी जान और इतने बड़े बड़े मुश्किलों का सामना, जब देखो तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है और ये उसे सुलझाने में लगी रहती है। ये सब हमारी गलती है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। उस घोड़े के सीट पे हमें पहले ही मलमल बांध देनी चाहिए थी, आपको इतना कष्ट कभी ना होता। राजकुमारी, बहुत करुणा है आपके दिल में, जो आप हम जैसे गुलामों का भी इतना ख्याल रखती है।
सुल्तान अल्तमश ने शहजादे नासिर पर राणा मार्तंड के कत्ल और वतन से गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए ऐलान जंग किया। दिल्ली को यह पैगाम दिया जाए कि शहजादे नासिर सुल्तान अल्तमश से जंग के लिए तैयार है। अच्छे सिपाही की पहचान बुरे वक्त में होती है। हुनर तभी परवान चढ़ता है जब मुश्किलें उसे आजमाती है। याद रख, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी चंदा। बहादुरों की तरह लड़ते हुए तुम शहीद हुई हो। और अब्बू कहते हैं कि बहादुरों की शहादत पे आंसू नहीं बहाए जाते। हमें गजनी पहुंचना ही होगा। अम्मी, इधर आइए। हमें रात के अंधेरे में यहाँ बुलाने का मतलब क्या है मियाँ? अरे ऐसी कौन सी खास बात थी जो आप महल में नहीं कह सकते थे? अरे अम्मी, आप ही तो कहती है ना कि शाही महलों की दीवारों के भी कान होते हैं। अम्मी, अब हम सूबेदार हो गए हैं, पहरेदार हमारे आसपास होते, समझा कीजिए। ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। रज़िया जिंदा है अम्मी। अभी अभी जंगारों का पैगाम आया हमें। उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है पर उसे अभी तक कोई कामयाबी हासिल हुई नहीं है अम्मी। या अल्लाह, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। ऊपर से कुतुब बेगम ने सुल्तान अल्तमश के नाम पैगाम भेजा है। नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अगर सुल्तान अल्तमश और कुतुब जान की मुलाकात हो गई तो हमारा खेल खत्म। हम तो लाहौर जाने लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं, हमें सुल्तान अल्तमश को दरगाह जाने से रोकना होगा। ये तो गजब हो गया अम्मी। अगर ऐसा हो गया तो सुल्तान को ये भी पता चल जाएगा कि रज़िया मुल्तान में है ही नहीं। सच कह रहे हो, हमें तो हमारी मौत साफ नजर आ रही है। अरे अम्मी अम्मी अम्मी, अरे इतना खुराफाती दिमाग रखती हैं आप, फिर भी डर रही हैं। एक रास्ता है सुल्तान को रोकने का। गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी, देखो देखो तुर्कन जानी, कमबख्तों ने बात न मानी। नहीं नहीं मलिका, आपने जैसा कहा हमने वो सब इंतजाम किया है। गुलाब की पंखुड़ियाँ और इत्र। मलिका, हमसे कोई खता हुई है क्या? आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, खता तो हमसे हुई है, इसलिए तो तुम दोनों से यहाँ माफी मांगने आए हैं। हमने तुम दोनों पर बड़े सितम ढाए हैं। अंदर ही अंदर बड़ी बद्दुआएं देती होंगी, सोचती होंगी कि कब मौका मिले और हमारी हड्डियां तोड़ दो। नहीं मलिका, हम आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। गुलामों को सोचने की इजाजत किसने दी है बददिमागों? अरे हमने तुम पर इतने जुल्म ढाए हैं, आज मौका दे रहे हैं बदला लेने का। जो दर्द हमने तुम्हें दिया है वो दर्द हमें लौटा दो। कर लो अपने दिल के अरमान पूरे, चटका दो हमारे पैरों की हड्डियां। आज तुम्हारी नफरत का इम्तिहान है। नहीं मलिका। गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी, देखो देखो तुर्कन जानी, कम वक्त ने बात ना मानी।
अभी भी हमारी बात नहीं मानोगी? नहीं नहीं मलिका, उसे छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। तो फिर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, जो हश्र करना है कर लो, लेकिन याद रहे चोट सिर्फ पैर पे ही आनी चाहिए। ये हड्डियां तोड़ रही हो या पैर की मालिश कर रही हो? जोर से करो, और जोर से। अरे अपने नमक का हक अदा करो, और जोर की दबाओ, और जोर से। जी की उर्स में आपको जाने से रोकने के लिए हमें अपने पैर की कुर्बानी तो देनी पड़ती ना, क्योंकि आप ख्वाजा जी के उर्स में चले जाएंगे तो हमारी तो साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा, ये जंग रुक जाएगी और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तुर्कन ऐसा होने देगी तब ना। तेरे किटे अरे राधा, अरे मियाँ, हमें आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? वो दरअसल हमें अपने घोड़े की फिक्र है, भूखा है बेचारा। खैरात नहीं चलाते हम, करतब दिखाते हैं, और करतब दिखा के लोगों के दिलों को बहलाकर बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझे? अरे मियाँ, कर दी ना छोटी बात। अरे हम आपसे काम क्या मांग बैठे, आप हमारे मालिक बन गए। मियाँ, काम मिर्जा को तलाशता है,
मिर्जा काम को नहीं तलाशता। कि तुम्हारी बक बक सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अरे मियाँ, वक्त तो उन लड़कियों के पास भी नहीं था जिनकी अभी हम जान बचा कर आए हैं, वो भी अपनी जान पर खेल के अकेले। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार हम जिससे दोस्ती कर लेना, उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अब उन लड़कियों को ही ले लो, बेचारी मासूम, कमजोर, किस्मत की मारी। अगर हम वक्त पे ना पहुंचते ना मियां, तो सरदार मारूश उनका कीमा बना चुका होता। और आप हमारी जाबाजी को बकबक कह रहे हो। रजिया, क्या तुम इतनी कमजोर हो कि अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती? मुल्तान से तो अकेली निकली थी ना? याद है अब्बू क्या कहते थे? अपना सहारा खुद बन। चंदा के जाने के बाद अब अगर तुम किसी पर भी यकीन कर सकती हो तो वो तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। मसीहा बन के लोगों की मदद करने का इतना ही शौक है ना, पहले अपने आप को इस काबिल बनाए, नहीं तो औरत है, औरत की हद में रही। मियाँ बातें तो लंबी लंबी हाँक रहे हो, कुछ करतब कुछ हुनर दिखाओ तो माने चंद सिक्कों के खातिर अब मिर्जा को दुनिया की डुगडुगी पे नाचना होगा। कमाल, बेजोड़, नामुमकिन। मियाँ ये बताइए ये सब किया कैसे? हमने कहा था ना बिरादर कि हमको ऐसा वैसा ना समझो, बड़े काम की चीज है हम।
अटकन चटकन दही चटोकन लुक्का छिपी खेने